बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सर, हमने लास्ट वीडियो लेक्चर में कंप्यूटेशन ऑफ इनकम टैक्स लायबिलिटी के हवाले से एक फॉर्मेट डिस्कस किया था। तो आज की इस वीडियो में हम इस कंप्यूटेशन ऑफ टैक्स लायबिलिटी के फॉर्मेट का रिकैप देखेंगे और इस फॉर्मेट में कुछ और डिटेलिंग या कुछ और बारीकियों को कवर कर रहे होंगे। देखिए, कंप्यूटेशन ऑफ टैक्स लायबिलिटी के फॉर्मेट में हमने देखा था कि सबसे पहले एक टैक्स पेयर पूरे साल में जो भी इनकम अर्न करेगा, इस इनकम को आपने 5 में से किसी एक हेड में क्लासीफाई करना है। सैलरी, इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी, इनकम फ्रॉम बिजनेस, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज या फिर कैपिटल गेन। 5 हेड्स में जब हम इनकम वर्कआउट करेंगे तो हर हेड की इनकम वर्कआउट किस तरह से होगी कि हर हेड में हमारे पास अमाउंट चार्जेबल आएगा, यानी हर हेड ऑफ इनकम में कौन सी इनकम या कौन सा अमाउंट पे टैक्स लगना है, अमाउंट चार्जेबल अंडर द टैक्स, और हर हेड में हम इनकम के अमाउंट से, अमाउंट चार्जेबल के नंबर से अलाउबल डिडक्शंस यानी कि उस हेड के एक्सपेंसेस या एक्सपेंडिचर्स को माइनस करेंगे। तो हर हेड ऑफ इनकम में हमारे पास अमाउंट चार्जेबल अंडर दी हेड से अलाउबल डिडक्शन माइनस होगा, तो हमारे पास हर हेड की इनकम वर्कआउट की जाएगी। 5 हेड्स की इनकम कैलकुलेट करने के बाद हमने उसमें ऐड किया था एग्जाम्ड इनकम, तो हमारे पास एक नंबर बन रहा था जिसे हमने नाम दिया था टोटल इनकम। टोटल इनकम से हम 3 चीजें माइनस कर रहे थे। नंबर 1 एग्जाम्ड इनकम, नंबर 2 डिडक्शन अंडर पार्ट 1 ऑफ सेकंड शेड्यूल, एंड नंबर 3 डिडक्टेबल अलाउंस। डिडक्टेबल अलाउंस हमारे पास टैक्स लॉ में इन टोटलिटी 4 थे: ज़कात, WWF, WPPF एंड एजुकेशनल एक्सपेंस। टोटल इनकम से ये 3 चीजें माइनस करने के बाद जो हमारे पास नंबर आया उसे हमने नाम दिया टैक्सेबल इनकम। टैक्सेबल इनकम फाइनली वो इनकम है जिस पे आपने टैक्स पे करना है। अब टैक्स लायबिलिटी को कंप्यूट करने के लिए हमने टैक्सेबल इनकम को भी 2 हिस्सों में तोड़ा था। एक को नाम दिया था सेपरेट ब्लॉक ऑफ इनकम, एक को नाम दिया था अदर देन सेपरेट ब्लॉक ऑफ इनकम। सेपरेट ब्लॉक ऑफ इनकम में हमारे पास वो इनकम आती है जिसके ऊपर लॉ मेकर ने स्पेशल या यूनिक रेट प्रोवाइड कर रखा है। अदर देन सेपरेट ब्लॉक ऑफ इनकम में बाकी सारी इनकम आएगी जिसपे जनरल टैक्स रेट अप्लाई होगा। जनरल टैक्स रेट का मतलब है कि अगर हमारा टैक्स पेयर कंपनी है तो 29% का कॉर्पोरेट टैक्स रेट, और अगर हमारा टैक्स पेयर इंडिविजुअल या एओपी है तो फिर स्लैब रेट ऑफ टैक्स अप्लाई हो रहा होगा। अब सेपरेट ब्लॉक की इनकम पे आपने स्पेशल रेट लगाया, अदर देन सेपरेट ब्लॉक की इनकम पे आपने जनरल रेट लगाया, आपके पास ग्रॉस टैक्स लायबिलिटी आ गई या ग्रॉस टैक्स लायबिलिटी अंडर नॉर्मल टैक्स रिजीम आ गई। फिर कुछ चीजें आप ग्रॉस टैक्स लायबिलिटी से माइनस करते हो। सबसे पहले माइनस करते हो रिडक्शन अंडर पार्ट 3 ऑफ सेकंड शेड्यूल। रिडक्शन अंडर पार्ट 3 ऑफ सेकंड शेड्यूल के बाद हम माइनस करते हैं टैक्स क्रेडिट्स। टैक्स क्रेडिट्स में हमारे पास सबसे पहले था फॉरेन टैक्स क्रेडिट, उसके बाद था ग्रुप ऑफ टैक्स क्रेडिट्स। टैक्स क्रेडिट्स को माइनस करने के बाद जो हमारे पास नंबर आया था उसे हमने नाम दिया था टैक्स लायबिलिटी नेट ऑफ टैक्स क्रेडिट या नेट टैक्स लायबिलिटी अंडर नॉर्मल टैक्स रिजीम। नेट टैक्स लायबिलिटी कैलकुलेट करने के बाद हम उसमें फाइनल टैक्स रिजीम का टैक्स या फाइनल टैक्स रिजीम की लायबिलिटी को ऐड करते हैं तो हमारे पास टोटल टैक्स लायबिलिटी बन जाता है। और टोटल टैक्स लायबिलिटी से आप लास्ट में विदहोल्डिंग टैक्सेस और एडवांस टैक्सेस को माइनस करोगे तो आपके पास टैक्स पेबल या रिफंडेबल का नंबर आ रहा होगा। इस कंप्यूटेशन ऑफ इनकम टैक्स लायबिलिटी के फॉर्मेट को हमने लास्ट लेक्चर में डिटेल में डिस्कस किया था। अब इसमें कुछ और फर्दर मोडालिटीज है जो हम आज डिस्कस कर रहे होंगे। देखिए, अगर मैं बात करूं कि कौन कौन सी ऐसी चीजें हैं जो कि आपकी इनकम को रिड्यूस कर सकती हैं, कौन कौन सी ऐसी चीजें हैं जो कि आपके लिए रिडक्शन ऑफ इनकम है यानी कि आपकी इनकम को कम कर सकती हैं, तो सर एक है हमारे पास सेकंड शेड्यूल का पार्ट 1। सेकंड शेड्यूल का पार्ट 1 दैट इज एग्जम्पशन फ्रॉम इनकम। एग्जम्पशन फ्रॉम इनकम आपकी टोटल इनकम से रिड्यूस होता है यानी कि आपकी इनकम को रिड्यूस कर रहा होता है। दूसरा है हमारे पास अलाउबल डिडक्शंस अंडर दी हेड। दूसरा है हमारे पास अलाउबल डिडक्शंस अंडर दी हेड। सर, हर हेड ऑफ इनकम कैलकुलेट करते वक्त जिन एक्सपेंसेस से एक्सपेंडिचर्स को मैं माइनस करता हूं इसे हमने अलाउबल डिडक्शन का नाम दिया था और ये आपकी इनकम को कम कर रहा होगा। और तीसरा था हमारे पास डिडक्टेबल अलाउंस। सर, डिडक्टेबल अलाउंस हमारी टोटल इनकम को कम कर रहा था इन ऑर्डर टू कैलकुलेट दी टैक्सेबल इनकम। तो 3 चीजें ऐसी हैं जो कि आपकी इनकम को कम कर सकती है। नंबर 1 रिडक्शन अंडर पार्ट 1 ऑफ सेकंड शेड्यूल, नंबर 2 अलाउबल डिडक्शंस, एंड नंबर 3 डिडक्टेबल अलाउंसेस। अच्छा, और भी चीजें हो सकती हैं। फॉर एग्जांपल कि अगर हमारे पास एक हेड में लॉस आ जाए तो हम टैक्स लॉ में पढ़ेंगे कि एक हेड का लॉस दूसरे हेड की इनकम को कम कर सकता है। तो इसका मतलब है कि लॉसेस भी एक ऐसी चीज है जो कि आपकी हेड ऑफ इनकम को रिड्यूस कर सकता है या आपकी इनकम को कम कर सकता है। तो कौन कौन सी ऐसी चीजें हैं जो कि हमारी रिडक्शन ऑफ इनकम है या हमारी इनकम को रिड्यूस करेगी? सर, रिडक्शन अंडर पार्ट 1 ऑफ सेकंड शेड्यूल, अलाउबल डिडक्शंस, डिडक्टेबल अलाउंसेस या फिर एडजस्टमेंट ऑफ लॉसेस। इसी तरीके से अगर मैं बात करूं कि कौन सी ऐसी चीजें हैं जो हमारी टैक्स लायबिलिटी को कम करेगी, कौन सी ऐसी चीजें जो हमारी टैक्स लायबिलिटी को रिड्यूस करेगी, तो सर रिडक्शन ऑफ टैक्स लायबिलिटी में हमारे पास 3 चीजें हैं। नंबर 1 रिडक्शन अंडर पार्ट 3 ऑफ सेकंड शेड्यूल। सेकंड शेड्यूल के पार्ट 3 की जो रिडक्शन इन टैक्स लायबिलिटी है ये हमारी टैक्स लायबिलिटी को रिड्यूस करेगी। नंबर 2 टैक्स क्रेडिट्स। टैक्स क्रेडिट्स भी बेसिकली आपकी टैक्स लायबिलिटी को ही कम करता है, लेकिन एक अलग से इसके सेक्शन दिए हुए जिनको टैक्स क्रेडिट्स का नाम दिया हुआ है। एंड नंबर 3 विदहोल्डिंग टैक्सेस एंड एडवांस टैक्सेस। जो ड्यूरिंग द ईयर हमने विदहोल्डिंग टैक्सेस या एडवांस टैक्सेस गवर्नमेंट को एडवांस में पे किए, सर ये भी हमारी लायबिलिटी को ही रिड्यूस कर रही होती है। तो 4 चीजें आपकी इनकम को रिड्यूस करेगी, 3 चीजें आपकी लायबिलिटी को रिड्यूस करेगी। 4 चीजें कौन कौन सी हैं? डिडक्शन अंडर पार्ट 1 ऑफ सेकंड शेड्यूल,
अलाउबल डिडक्शंस अंडर द हेड ऑफ इनकम, डिडक्टेबल अलाउंसेस एंड एडजस्टमेंट ऑफ लॉसेस। तीन चीजें आपकी लायबिलिटी को कम करेंगी। नंबर 1 रिडक्शन अंडर पार्ट 3 ऑफ सेकंड शेड्यूल, नंबर 2 टैक्स क्रेडिट्स एंड नंबर 3 विदहोल्डिंग टैक्सेस एंड एडवांस टैक्सेस। अच्छा, फिर हो सकता है कि आपके जहन में सवाल हो कि सर जब आप ये कंपटीशन ऑफ टैक्स लायबिलिटी का फॉर्मेट कवर करवा रहे हो तो आप एग्जाम्ड इनकम को 5 हेड्स ऑफ इनकम में ऐड करके टोटल इनकम कैलकुलेट कर रहे हो, फिर टोटल इनकम से एग्जाम्ड इनकम माइनस कर रहे हो और फिर रिडक्शन अंडर पार्ट 1 ऑफ सेकंड शेड्यूल माइनस कर रहे हो। सर रिडक्शन अंडर पार्ट 1 ऑफ सेकंड शेड्यूल भी एग्जाम्पशन फ्रॉम टोटल इनकम है, तो एक एग्जाम्ड इनकम और रिडक्शन अंडर पार्ट 1 ऑफ सेकंड शेड्यूल में क्या फर्क है, ये भी डिस्कस कर लेते हैं। देखिए हमारे पास टैक्स लॉ में कुछ सेक्शंस हैं, कुछ 8-10 सेक्शंस हैं और उन सेक्शंस में कुछ 8-10 तरह की इनकम के हवाले से एग्जम्पशन प्रोवाइडेड है। तो जो वो 8-10 सेक्शंस की एग्जम्पशंस हैं वो भी एक एग्जाम्प्ट इनकम है। इसी तरीके से हमारे पास इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस के सेकंड शेड्यूल के पार्ट 1 में कुछ इनकम्स आ रही हैं, कुछ हमारे पास नंबर ऑफ क्लॉजेस आ रहे हैं जिसमें डिफरेंट तरह की इनकम या डिफरेंट तरह के बिजनेसेस या डिफरेंट तरह की पर्संस की इनकम की एग्जम्पशंस दी हुई हैं। तो ये सिर्फ लॉ मेकर की प्लेसमेंट डिफरेंट तरीके से की गई है। कुछ इनकम की एग्जम्पशंस हमें इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस के सेक्शंस में नजर आएंगी, कुछ इनकम की एग्जम्पशंस हमें सेकंड शेड्यूल के पार्ट 1 में नजर आ रही होंगी। है दोनों ही एग्जाम्प्ट इनकम या है दोनों ही रिडक्शन ऑफ इनकम। एग्जाम्प्ट इनकम को हम एग्जाम्प्ट इनकम के नाम से दिखा रहे होंगे, टोटल इनकम का पार्ट बना रहे होंगे। फिर टैक्सेबल इनकम कैलकुलेट करते वक्त एग्जाम्प्ट इनकम को माइनस करोगे और वो चीजें जो कि सेकंड शेड्यूल के पार्ट 1 में एज अ इनकम एग्जाम्प्ट है या इनकम से माइनस करने की इजाजत दी गई है उन्हें भी हम माइनस कर रहे होंगे। इसी तरीके से हमारे पास अगर हम रिडक्शन इन लायबिलिटी की बात करें तो हमारे पास रिडक्शन इन लायबिलिटी के लिए टैक्स क्रेडिट्स हैं और रिडक्शन अंडर पार्ट 3 ऑफ सेकंड शेड्यूल है। अब ये दोनों चीजों का काम एक ही है, आपकी लायबिलिटी को कम करना, आपकी लायबिलिटी को रिड्यूस करना, लेकिन अगर इनकी प्लेसमेंट लॉ में डिफरेंट तरीके से की गई है। लॉ में हमारे पास टैक्स क्रेडिट्स के कुछ सेक्शंस हैं, कुछ 8-10 सेक्शंस हैं जो कि टैक्स क्रेडिट्स के हैं, जो कि आपकी टैक्स लायबिलिटी को रिड्यूस कर रहे होंगे। और इसी तरीके से सेकंड शेड्यूल का पार्ट 3 है रिडक्शन इन टैक्स लायबिलिटी, सेकंड शेड्यूल के पार्ट 3 में भी डिफरेंट क्लॉजेस आ रहे हैं जो कि डिफरेंट सिनेरियोस में आपकी टैक्स लायबिलिटी को रिड्यूस कर रहे होंगे। तो लॉ मेकर ने लॉ इस तरह से बनाया कि चीजें डिफरेंट जगह पे प्लेस की हैं। कुछ एग्जम्पशंस ऑफ इनकम सेक्शंस में दी हुई हैं, कुछ एग्जम्पशंस ऑफ इनकम सेकंड शेड्यूल के पार्ट में दी हुई हैं, कुछ रिडक्शन इन टैक्स लायबिलिटी टैक्स क्रेडिट्स की फॉर्म में सेक्शन में दी हुई हैं, कुछ रिडक्शन इन टैक्स लायबिलिटी सेकंड शेड्यूल के पार्ट 3 में दी हुई है। एग्जेम्पशन फ्रॉम इनकम हो, रिडक्शन फ्रॉम इनकम हो या रिडक्शन ऑफ टैक्स लायबिलिटी हो, इनका अल्टीमेटली यूज एक ही होगा, या तो इनकम को कम करने के लिए या फिर टैक्स लायबिलिटी को कम करने के लिए ये इस्तेमाल की जाएंगे। तो हमने ओवरऑल कंपटीशन ऑफ टैक्स लायबिलिटी का एक फॉर्मेट भी रिकैप किया और कुछ एडिशनल सवाल या कुछ एडिशनल मोडालिटीज थी जो कि आपके जहन में अराइज हो सकती थी, उन चीजों को भी इस वीडियो में आंसर करने की कोशिश की है। आज की वीडियो को यहीं तक रखते हैं। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।